बार विमलापुर नामक एक गांव में रहती थी एक महिला कमला अपने बेटे सूरज के साथ। कमला खेती का काम करती थी। वहां पर एक गाय ने एक बछेड़े को जन्म दिया तो कमला उसको देखना चाहती थी। बछेड़े को देखकर कमला खुश हो गई और उसको साथ घर ले जाना चाहती थी। जब कमला घर वापस आई तो सूरज छोटे बछेड़े को देखकर झूम उठा। प्यार से उसने बछेड़े के सिर पर हाथ रखा। मैया, क्या मैं इसके साथ हर रोज खेल सकता हूँ? हाँ बेटा, आज से हम इसको भीम बुलाएंगे। हर रोज कमला भीम को खेत पे ले जाती उसको घास खिलाने के लिए। सूरज रोज स्कूल जाता था और वापस आकर जल्दी अपना होमवर्क खत्म करके भीम के साथ खेला करता था। कई साल बीत गए और सूरज अब बड़ा हो गया। वह खेत का ख्याल रखता था। भीम भी बड़ा और बलवान बैल बन गया और माता कमला बूढ़ी हो गई। सूरज ने विवाह कर लिया था और उसकी पत्नी भी बिल्कुल उसकी माँ की तरह सारा घर गृहस्थी खुशी और प्यार से संभालती थी। सूरज की आमदनी कम थी तो वह कठोर परिश्रम करके अपने परिवार का ख्याल रखने की कोशिश करता था। भीम की मदद से वह हल चलाकर पैसे कमाया करता था। उसी गांव में थे दो भाई, रिक्की और मिक्की। उनकी बुरी नजर हमेशा भीम पे ही रहा करती थी। हे, जरा देखो तो वो बैल कितना बलवान है। अगर हम उसको अपना बना ले तो खुद उससे हल चलाकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर अगर हम भीम को लेंगे तो सूरज उसको अच्छे से पहचान लेगा। कोई बात नहीं, ये देखो, इस कोयले के साथ हम भीम का रंग ही बदल सकते हैं। उस रात निक्की और मिक्की दोनों आए सूरज के गौशाला में भीम को लेने। भीम पर काले लकीरें बना दिए कोयला लेकर। भीम पूरा बदल चुका था। अगले दिन सूरज गौशाला आया भीम को खाना देने। जब उसको भीम नहीं मिला तो वह अपनी पत्नी से पूछने गया कि भीम गया कहाँ। जब उसने भी कहा कि उसको भी नहीं पता तो दोनों सड़क पर आ उतरे भीम को ढूंढते हुए। सूरज और उसकी पत्नी ने हर जगह ढूंढा और अंत में रिक्की और मिक्की के पास आ पहुंचे। क्या बात है भाई, आपकी सांसें क्यों फूल रही है? मुझे मेरा भाई भीम नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। मैंने उसको हर जगह ढूंढा। क्या तुमने उसको देखा है कहीं पे? रिक्की और मिक्की ने एक दूसरे की ओर देखा। भीम भाई? ओ हाँ हाँ, तुम जाओ और उसको ढूंढो। थोड़ी देर बाद जब सूरज घर वापस गया तो उसको वहाँ भीम मिल गया। देखिए जी, हमारा भीम घर वापस आ गया है। मुझे पता था कि भीम हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सूरज ने खुशी से भीम को कस के गले से लगाया। फिर उसने देखा कि भीम के पैर रस्सी से बांधे हुए थे। तब सूरज को समझ आया कि किसी ने भीम का अपहरण किया था। इसी दौरान रिक्की और मिक्की ने गांव की पंचायत और बुजुर्गों को जमा किया और भीम की बात छेड़ी। देखो क्या किया सूरज ने। ऐसा क्या हुआ कि बीच रात में तुमने हम सबको जमा किया है? सूरज ने हमारे बैल को चुराया है। देखो, इसके पैर भी रस्सी से बांधे हुए हैं। तुम ये क्या बोल रहे हो मिक्की? मैं अपने ही भीम को क्यों चुराऊंगा? तुम इसको अपना भीम क्यों बुला रहे हो? ये हमारा बैल है। देखिए, भीम मेरे साथ बचपन से रह रहा है। ये बात तो आप सब लोग भी जानते हो। सुबह से वह गायब था और जब शाम को मैं घर आया तो मेरा भाई भीम वापस आ चुका था। पर पता नहीं क्यों रिक्की और मिक्की इसका मसला बना रहे हैं। झूठ झूठ, ये हमारा बैल है। हम इसको साबित कर सकते हैं। हमारे बैल के शरीर पर 11 काले लकीरें हैं। ये देखो।
रिक्की और मिक्की ने गांव वालों को वो काले निशान दिखाए और गिनने लगे। जब सबने देखा कि सच में उस पे 11 निशान हैं, तो सूरज झूठा साबित हो गया। नहीं, ये भीम है, मेरा भाई। मुझे नहीं पता इसको ये निशान कहाँ से आए हैं, पर ये मेरा भीम है, इसीलिए ये खुद मेरे घर वापस आ गया। सूरज ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। जैसे लोग वापस अपने घर जाने लगे, तब सूरज की पत्नी बैल को जांचने लगी। उसने निशानों पर हाथ रखा तो देखा कि वो रंग उसके हाथ पे भी आ गया। उसको सूंघा तो सूरज की पत्नी को पता चल गया कि वह केवल कोयले के निशान हैं। रुक जाइए सब, मैं साबित कर सकती हूँ असली चोर कौन है। सूरज की पत्नी ने पानी भरा मटका लाया और भीम के शरीर पर डाल दिया। इससे सारे काले निशान धुल गए और सबको पता चल गया था कि सच क्या है। रिक्की और मिक्की को सबके सामने सूरज से माफी मांगनी पड़ी और फिर चोरी के और गलत इल्जाम लगाने के अपराध में दोनों को सजा भी दी गई। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि निस्वार्थता, विनम्रता और सच्चाई एक सम्मानित व्यक्ति के 3 निशान होते हैं।